तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है आप सभी का। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का सेमेस्टर 6 का पहला पेपर, जिसे आप लोग कोर पेपर 13 के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं इस पेपर में आपको जो है पढ़ना होता है उत्तर व्यवहारवाद के बारे में। एक मिनट रुकिएगा। हाँ ठीक है, उत्तर व्यवहारवाद, और इसको इंग्लिश में पोस्ट बिहेवियरलिज्म कहा जाता है। अब आइए देखते हैं इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपका सब्जेक्ट यही है तो मायने ये नहीं रखता कि आप भारत के किस विश्वविद्यालय में पढ़ते हो, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। केवल मायने ये रखता है कि आपका सब्जेक्ट यह है तो डेफिनेटली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं। तो 2021 में एक यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया पेपर है। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। मेन मायना तो हमारा मतलब मेन मुद्दा तो वही होता है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। भाई वही दिखा दीजिए यार, सबकी क्या बताने की ज़रूरत, फिर भी बता देता हूँ। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 80 नंबर इस पेपर में देना होता है, 20 नंबर कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। और इस पेपर में बोला जा रहा है कि गिने 4 प्रश्नों के आंसर थे। आंसर यानी 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी रहेगा, मतलब इसको बनाना ही है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें से किसी 3 प्रश्नों के आंसर दें। प्रत्येक प्रश्न आपका 20 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 को 2 भागों में बांटा गया है। भाग ए में कुल 1 अंक वाले 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं सबसे ऑब्जेक्टिव को, और इसका आंसर आप लोग या तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में, 2 में से किसी एक भाषा में दे सकते हैं। पहला है, किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत व्यवहारवादी क्रांति विकसित हुई? तो अंडर विच यूनिवर्सिटी बिहेवियरल रिवॉल्यूशन डेवलप? तो यह हुआ था आपका अमेरिका का एक फेमस विश्वविद्यालय है, शिकागो विश्वविद्यालय, जहाँ पे हमारा क्या नाम है उनका, स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण भी दिया था, लेक्चर भी दिया था। शिकागो विश्वविद्यालय, शिकागो यूनिवर्सिटी, ठीक है, अमेरिका में स्थित है। कभी गया तो ज़रूर वीडियो भी शूट करूँगा। नेक्स्ट है, न्यू आस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन हैं? हु इज द राइटर ऑफ न्यू आस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स? तो न्यू आस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं चार्ल्स ई मेरियम, और ए का मतलब होता है एडवर्ड, चार्ल्स एडवर्ड मेरियम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। दोस्तों, यह जो पेपर है ना, जितने भी आप सेमेस्टर 6 में एग्जाम दीजिएगा, सबसे डिफिकल्ट पेपर यही है, सही बता रहा हूँ। इसके ऑब्जेक्टिव आप उतना पकड़ नहीं पाइएगा कि कहाँ से पूछ रहा है और कैसे बना रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, अल्फ्रेड कोम्बा के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कौन सा कारण नहीं है? तो जब आप 4 ऑप्शन को देखिएगा और अध्ययन कीजिएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पे अध्ययन की दिशाहीनता, यह लगता है कि राजनीति का पतन का कारण नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको जो अच्छा लगे, जो ज़्यादा बेटर लगे, राइट लगे, उसको टिक लगाइए। डी नंबर है, क्योंकि फाइनली एग्जाम आप ही को देना है, मुझे केवल क्वेश्चन को दिखा देना है कि इस टाइप से आ रहे हैं भाई, अब तैयारी अच्छे से करके जाएं। तो डी नंबर क्वेश्चन है, किसने विचारधारा के मिलन के सिद्धांत का समर्थन किया? हु सपोर्ट द थ्योरी ऑफ कन्वर्ज ऑफ आइडियोलॉजीज? तो किसने, देखिए 4 ऑप्शन है, पढ़ लीजिए और राइट ऑप्शन पे टिक लगाइए। इसका आंसर आप सोचिएगा कि गूगल में मिल जाएगा, तो ट्राई करके देख लीजिए एक बार उसके बाद पता चलेगा। इसका आंसर आपको आपके बुक में ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको गूगल में नहीं मिल पाएगा, एंड कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नैतिक दृष्टि से लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठता का समर्थन किया? किसने किया था? 4 ऑप्शन है, देखिए। नेक्स्ट है फिर एफ नंबर, कौन सी रचना डेविड हेल्ड की है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ डेविड हेल्ड? तो डेविड हेल्ड ने लिखा है मॉडर्न डेमोक्रेसी, यानी कि आधुनिक लोकतंत्र, इसको हिंदी में कहना चाहेंगे तो। जी नंबर है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज होना चाहिए यार, हु इज द फॉलोइंग, हु ऑफ लिखा है। हु ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज सपोर्टर ऑफ सिटीजन रिपब्लिश, क्या है जी, रिपब्लिसिज्म? तो रिपब्लिसिज्म का जो है आपका गणतंत्रवाद का समर्थक कौन है? इसका 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। मोंटेस्क्यू आंसर होना चाहिए, एंड बाकी आपकी मर्जी। एच नंबर है, किन अधिकारों को पाने से किसी व्यक्ति को राज्य की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, यानी सिटीजनशिप प्राप्त हो जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स अडॉप्ट एनी पर्सन अ मेंबर ऑफ सिटीजन ऑफ अ स्टेट? तो किन अधिकारों को पाने से? तो उस राज्य के
सामाजिक और राजनीतिक अधिकार कोई पा लेता है तो उसको हम बोलते हैं कि वह उस राज्य का जो है नागरिक है, जैसे कि भारत की नागरिकता है। नेक्स्ट है आई नंबर, हु इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ फंक्शनलिज्म थ्योरी रिगार्डिंग सोशल चेंज, यानी कि कौन सामाजिक परिवर्तन के बारे में प्रकार्यवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, देखिए 4 में से जो राइट लगे उस पर टिक लगाइए। अंतिम क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, किसे वामपंथी विचारधारा माना जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसाइडरेड एज द लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। तो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी किससे माना जा सकता है? पुराना व्यवहारवाद, आधुनिक व्यवहारवाद, फांसीवादी या मार्क्सवादी को। एंड क्वेश्चन नंबर 1 का 20 में आपको 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर रिटर्न करने होंगे एंड रिटर्न आपको 100 वर्ड्स में करना है, मैक्सिमम 100 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, 4 में से किसी 2 को ही लिखना है। उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं बताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म। बी नंबर है नागरिकता का बहुलवादी दृष्टिकोण। सी नंबर है प्रजातंत्र का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। एंड चौथा है आपका राजनीतिक सिद्धांत के पतन यानी कि डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है यहाँ पे, ये 20 मार्क्स के एंड 20 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर आपको 400 वर्ड्स में देना है, मैक्सिमम 400 वर्ड्स, मतलब कि 350 से 400 के बीच अगर आपके शब्द होते हैं तो एकदम आइडियल आंसर माना जाएगा। उसके साथ ही अगर ब्यूटीफुल राइटिंग मतलब कि गुड राइटिंग के साथ लिखेंगे तो मार्क्स आपके बहुत ही अच्छे आएंगे, 20 में 18 मार्क्स तक आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है व्यवहारवाद की उत्पत्ति और विकास के कारणों पर प्रकाश डालें। एक्सप्लेन द केसेस ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज मेंट बाय डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, क्रिटिकली डिस्कस इट। तो राजनीतिक सिद्धांत के पतन का क्या अर्थ है, इसका या इसकी आलोचनात्मक विवेचना करें, जो भी कमजोरियां हैं, जो भी इस पर कमियां हैं उन सबको बताना है। राजनीतिक सिद्धांत के पतन कैसे हुआ, ठीक है, क्या अर्थ होता है और इसकी कमियां हैं क्या क्या, उन सबको पॉइंट वाइज करके नोट डाउन करना है। चौथा क्वेश्चन, नागरिकता से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मेंट बाय सिटीजनशिप। विभिन्न नागरिक कर्तव्यों की व्याख्या करें कि एक नागरिक के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं उसको भी लिखना है। तो ये इजी क्वेश्चन है। ऊपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो थोड़ा हार्ड है, नागरिकता वाला को एक्सप्लेन कीजिए, ये इजी है। 5वां है लोकतंत्र के विषय में मार्क्सवादी धारणा का परीक्षण करें। मार्क्सिस्ट, जहाँ मार्क्स आ गया कार्ल मार्क्स को याद कर लीजिएगा एक बार, जगह पर वो ना कार्ल मार्क्स। एग्जामिन द मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। एंड छठा है राजनीतिक सिद्धांत में आधुनिक प्रवृत्तियों की व्याख्या करें। डिस्कस द लिबरल व्यू ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के उदारवादी दृष्टिकोण का वर्णन करें। 8 नंबर है विचारधारा के अंत के विवाद की समीक्षा करें। डिस्कस द डिबेट अबाउट द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। तो ये था आपका अंतिम क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आधा से अधिक क्वेश्चन आपको बाउंस करे गए होंगे कि यार पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में और मैं क्या लिखूंगा, लेकिन पढ़ के जाइए, इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2-3 बार पढ़िए क्वेश्चन को, आराम से समझ में आ जाएगा। एंड उसके बाद जो भी हो लिख के तो आना है दोस्त, चाहे आपको समझ में आए या ना आए, आंसर मालूम हो या ना मालूम हो, कुछ ना कुछ तो लिख के आइएगा, खाली मत छोड़िएगा पेपर को। एंड इसके बाद ग्रेजुएशन तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब DSC 1 DSC 3 DSC 4 फॉर पेपर 14 सभी क्वेश्चन पेपर अपलोडेड हैं, चाहे आप कोई भी ऑनर्स करते हो, BA BCom BSc कुछ भी ऑनर्स करते हो। एंड इसके बाद अगर आप MA करेंगे, मतलब PG वगैरह करेंगे, MA MCom MSc या फिर BEd DLEd जो भी करेंगे, सभी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपलोडेड हैं दोस्तों, तो आप जाकर के इजीली देख सकते हैं। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दे। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड बाकी PDF वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई पढ़िए, थैंक यू। एंड मुझे कमेंट में सर नहीं दोस्त बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक दोस्त की बात ही समझाता हूँ।